इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर द एमाइन चैप्टर। ओके, तो ये एक एमाइन चैप्टर का IUPAC लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें कि हमने IUPAC के जो जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि जितने भी टाइप के होते हैं मोस्टली, वो पहले लिख के रख लिया। पहले इसलिए लिख के रख लिया क्योंकि जो वीडियो है वो थोड़ा शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट वीडियोज़ आसानी से लोग डाइजेस्ट कर जाते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हम बता दें कि आपको जो IUPAC होती है एमाइंस की जो IUPAC होती है, उसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले तो कार्बन नंबर लिखोगे, यानी कि जो प्रीफिक्स है वो लिखोगे, जैसे कि 3 कार्बन है तो प्रोपेन। उसके बाद में जो सफिक्स लगता है वो अमाइन ही यूज़ होता है, मतलब कि प्रीफिक्स प्लस सफिक्स का काम होता है, तो उसमें जो अमाइंस के लिए जो सफिक्स होता है वो अमाइन ही लगता है, ठीक है। जैसे 3 कार्बन का कोई अमाइन है तो उसके लिए प्रोपेन अमाइन लिखेंगे, 2 कार्बन का है तो एथेन अमाइन लिखेंगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसके साथ ही जो अमाइंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। तो इन सभी के लिए IUPAC में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, उसको हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे पहला वाला फॉर्मूला, तो उसमें CH3NH2 लिखा हुआ है, ये एक 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है, ये 1 डिग्री अमाइन है। ओके, तो 1 डिग्री अमाइन के केस में क्या होता है कि कार्बन देखो कितने हैं और उसके लास्ट में अमाइन लगा दो, तो यहाँ पे कार्बन कितने बन रहे हैं, 1 कार्बन की ही चैन है, तो 1 कार्बन के लिए क्या लगाओगे मेथ, क्योंकि यहाँ पे सभी जगह सिंगल बॉन्ड है तो N, और लास्ट में E हटाकर क्या लगा दो अमाइन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा मेथेन अमाइन, यानी मेथेनामाइन इसका नेम हो जाएगा। ऐसे ही इस वाले कार्बन से लगाओगे, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे क्या है NH2 ग्रुप, अमीनो ग्रुप इज अ फंक्शनल ग्रुप एंड सो वी हैव टू नंबर द अमीनो ग्रुप कार्बन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो ये हमारा नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, तो 1 2, ठीक है, कितने कार्बन है 2, तो यहाँ पे H लगेगा, सिंगल वन N, और लास्ट में क्या लगाएंगे अमाइन, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका नेम एथेन अमाइन। तो जितने भी 1 डिग्री वाले होते हैं उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जितने कार्बन है उतने लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में अमाइन लगा देंगे, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद में क्या करोगे, जो 2 डिग्री अमाइन होते हैं, जैसे कि ये वाला जो है 1 डिग्री अमाइन ही है, बट इसको हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे जो अमाइन ग्रुप है वो 2 पोजीशन पे है, इधर से भी 2 पोजीशन पे और इधर से नंबरिंग करो तभी 2 पोजीशन पे, तो इसमें तुम लेफ्ट राइट कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए क्या लिखोगे प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन 2 अमाइन, क्यों, क्योंकि जो अमाइन ग्रुप लगा है वो 1 पे नहीं लगा है, 2 पे लगा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा प्रोपेन 2 अमाइन। मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार चेक कर लो, आप दिख रहा है, बहुत अच्छा, बढ़िया। जिसको ना दिख रहा हो तो वो अपनी आंखों से जूम कर सकता है, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। फिर नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे जो अमाइन है वो 2 डिग्री अमाइन है एक्चुअली, ठीक है। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री, जब अमोनिया होता है, अमोनिया का एक हाइड्रोजन अगर रिमूव होता है, एक एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप लग जाएगा तो 1 डिग्री, अगर 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, 2 एल्काइल ग्रुप लग जाएं तो 2 डिग्री। तो हमने क्या देखा कि अमोनिया के 2 हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं और एक एल्काइल ग्रुप इधर लग गया, एक एल्काइल ग्रुप इधर लग गया, तो ये कितने डिग्री हो गया, 2 डिग्री अमाइन हो गया, ठीक है। तो 2 डिग्री अमाइन के केस में क्या करना होता है कि जिधर ज्यादा कार्बन होती है, 2 तरफ चैन होती है, तो उनमें नंबरिंग किसी एक ही चैन पे करनी है। सबसे पहले जिधर ज्यादा कार्बन वाली चैन है उधर से नंबरिंग करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब इधर 2 कार्बन की चैन है तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है, ये तो छूट गया, इसका मतलब ये क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो मतलब इसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे N इथाइल, क्यों N मिथाइल, सॉरी मिथाइल N पे लगा है, नाइट्रोजन पे लगा है, तो अमाइन का जो 2 डिग्री और 3 डिग्री वाला होता है उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं वो हम लोग N करके लिखते हैं, N मिथाइल, N इथाइल, N प्रोपाइल, N फिनाइल, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो N पे क्या लगा है मिथाइल, क्योंकि इस पे नंबरिंग नहीं हुई है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो N मिथाइल। टोटल कार्बन कितने, टोटल कार्बन 2 हैं तो एथेन, और लास्ट में क्या लगा देंगे अमाइन, तो इसका नेम क्या हो जाएगा N मिथाइल एथेनामाइन, ठीक है। इसमें हम देखते हैं ये भी 2 डिग्री हमारी अमाइन है, लेकिन इसमें दोनों तरफ कार्बन बराबर है तो किधर भी नंबरिंग कर सकते हो, तो ये वाला छूट जाएगा, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे N मिथाइल, N मिथाइल मेथेनामाइन, ओके, मेथेनामाइन। तो N मिथाइल मेथेनामाइन इज अ IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। इधर देखोगे तो इधर भी 2 कार्बन की चैन बन रही है, इधर भी 2 कार्बन की चैन बन रही है, तो कितने भी जा सकते हो आप, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे N इथाइल, ओके, N इथाइल एथेनामाइन, बहुत बढ़िया सर, N इथाइल एथेनामाइन, ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, ये जो अमाइन है वो आपको 3 डिग्री मिलेगा, ठीक है, 3 डिग्री अमाइन है। 3 डिग्री अमाइन के केस में भी वही करना है, जो सबसे लंबी कार्बन चैन हो उसको पकड़ लो, बाकी 2 छोड़ देनी है, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में लिखी जाएंगी N करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं 2 कार्बन की चैन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 कार्बन की चैन को ही नंबरिंग देनी है, ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो इसको हमें सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में क्या लिखेंगे N, N, ठीक है, क्योंकि 2 बार सब्स्टिट्यूएंट लगे तो N पे ही लगे, तो N, N डाई मिथाइल, ओके, N, N डाई मिथाइल, और क्या हो जाएगा एथेनामाइन, ओके। आई होप आपको दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है सो आई एम सॉरी, आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। इसके केस में क्या लिखोगे, हमें IUPAC नेम लिखना है। पहली बात तो ये एक बेंजाइल अमाइन है, बेंजाइल कब टर्म लगता है, जब बेंजीन के ऊपर कार्बन लगा उस पर कोई फंक्शनल ग्रुप लग जाए, तो ये बेंजाइल अमाइन है, ठीक है। इस बेंजाइल अमाइन का हमें नंबरिंग करना है, तो एक ही कार्बन की चैन बन सकती है और उस पर क्या लगा है फिनाइल, तो इसको लिखोगे 1 फिनाइल, ठीक है,
और क्या लिखोगे, एक कार्बन के लिए मेथिन और फिर अमाइन, मेथिन अमाइन। तो एन फिनाइल, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में बेंजीन रिंग होती है तो हम लोग फिनाइल लिखते हैं, तो एन फिनाइल मेथिनामाइन। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखोगे तो नंबरिंग यहाँ से करोगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ से अटैच है, तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन से नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 फिनाइल एथिन अमाइन। ओके, तो 2 फिनाइल एथेनामाइन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, मैं एक्चुअली चेक कर रहा हूँ बार बार कि कहीं वीडियो आपको मतलब ज़्यादा छोटा तो नहीं लिखता हूँ, वैसे तो काफ़ी छोटा लिख रहा हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो जरा, इस पे आते हैं, ये जो NH2 ग्रुप लग जाता है जब बेंजीन के ऊपर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एनिलीन। ठीक है, एनिलीन या फिर बेंजीन अमाइन, बट बेंजीन अमाइन ना लिख के हम लोग क्या लिखेंगे, एनिलीन लिखेंगे हमेशा, क्यों, क्योंकि अच्छा लगता है। बेंजीन अमाइन भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखोगे कि अगर 2 बेंजीन रिंग लगी हुई हैं तो आप क्या करोगे, एक बेंजीन रिंग से NH जुड़ा हुआ मान लोगे, दूसरा बेंजीन रिंग क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इस पे नेम क्या हो जाएगा, ये वाला तो एनिलीन हो गया और ये हो गया फिनाइल, तो हम इसको लिख सकते हैं एन फिनाइल एनिलीन। ठीक है, अब जो बच्चे ये लिखना चाहते हैं कि एन फिनाइल बेंजीन अमाइन, सर गलत हो जाएगा क्या, तो नहीं गलत होगा, वो भी हो सकता है। ठीक है, एन फिनाइल बेंजीन अमाइन। उसके बाद में देखो ये जो कंपाउंड है, जब भी इसमें 2 टाइप के, हाँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब किसी एरोमेटिक रिंग पे 2 ग्रुप लग जाते हैं तो जो पापा ग्रुप होता है ना, मतलब सबसे प्रायोरिटी वाला ग्रुप, उसको हम लोग बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ मानेंगे। ठीक है, अब जैसे अगर यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एनिसोल, यहाँ पे OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, मिथॉक्सी ग्रुप, और NH2 ग्रुप, तो NH2 ग्रुप की प्रायोरिटी मिथॉक्सी ग्रुप से ज़्यादा है, तो हम इस रिंग को मिथॉक्सी ग्रुप से ना जोड़ करके ये NH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ मानेंगे। और जब ये NH2 ग्रुप से बेंजीन रिंग जुड़ी हुई मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो उसको हम एनिलीन लिखेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 2 मिथॉक्सी एनिलीन। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा कि सर मैं इसको 2 अमीनो एनिसॉल लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता है, क्यों, क्योंकि एनिसॉल तो प्रायोरिटी कम है, मतलब जो मिथॉक्सी ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी कम होती है एज कम्पेयर टू NH2, इसीलिए मिथॉक्सी ग्रुप को बेंजीन से जुड़ा नहीं मानेंगे, मतलब ये एक एनिलीन है ना कि एक एनिसॉल है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो नंबरिंग 1 2 3, सिंपल 1 डिग्री अमाइन है, तो इसके लिए क्या करोगे, 2 फिनाइल, ये सारे ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2 फिनाइल प्रोपेनामाइन। ओके, तो 2 फिनाइल प्रोपेनामाइन इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे बेंजीन रिंग पे फिर से 2 ग्रुप लगे हुए हैं, अब क्या करोगे, तुम्हें देखना है पापा ग्रुप, तो पापा ग्रुप का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी का हो, तो तुम्हें पता है कि COOH से बड़ा कोई पापा होता ही नहीं है, ये सबका पापा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब बेंजीन रिंग किससे जुड़ी मानी जाएगी, इस COOH से। अगर बेंजीन रिंग COOH से जुड़ गई तो ये क्या बन जाता है, बेंजोइक एसिड। इसका मतलब यहाँ पे नाम सफिक्स में बेंजोइक एसिड लिखा जाएगा, तो ये अमीनो ग्रुप क्या आ जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में, मतलब इसका भी पापा आ गया। ठीक है, तो ये 4 अमीनो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका नाम एनिलीन नहीं होगा भाई, क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रायोरिटी का ग्रुप आ गया है, समझो रे। यहाँ पे देखो ये जो साइक्लोहेक्सेन रिंग है ना कि बेंजीन रिंग है, ये जो बॉन्ड बने होते हैं, ये बॉन्ड का मतलब होता है डिजाइन नहीं होता, ये बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, तो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है, तो यहाँ से नंबरिंग होगी क्योंकि इसकी प्रायोरिटी है ज़्यादा, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अमीनो ग्रुप लगेगा। ये CH3 क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, तो ये कितने पे लगा है, 3 पे, तो 3 मिथाइल। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन है और उसके बाद एमाइन लगा देंगे। ठीक है, तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन अमाइन इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो क्या होगा भाई, यहाँ पे 5 कार्बन की एल्केन चेन है, यहाँ पे 2 कार्बन की एल्केन चेन है। अगर ये रिंग होती तो हम इसको नंबरिंग दे देते, पर ये रिंग है ही नहीं। रिंग कौन सी, एरोमेटिक रिंग अगर होती तो हम कार्बन चेन को नंबरिंग देते, लेकिन क्योंकि एरोमेटिक रिंग नहीं है, ये एक साइक्लिक एल्केन रिंग है, साइक्लो एल्केन वाली रिंग है ये, तो उस केस में हमें नंबरिंग यहीं से देनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसके N पे क्या लगा है, इथाइल, तो N इथाइल साइक्लोपेंटेन अमाइन है ना, साइक्लोपेंटेन, एक N हट गया यहाँ से, N लगा है बीच में, देख लेना ऊपर की तरफ करेक्शन मार्क। ठीक है, साइक्लोपेंटेन अमाइन। अब यहाँ पे देखो ये जो कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड भी है, NH2 भी है, तो NH2 और डबल बॉन्ड में NH2 की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसका मतलब नंबरिंग आप NH2 ग्रुप से करोगे। ठीक है, यानी कि नंबरिंग इस वाले कार्बन से होनी है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट, अब इन तो है नहीं यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड आ गया, तो ब्यूट इन लगेगा। इन कितने पे, 3 पे, तो ब्यूट 3 इन 1 एमाइन। ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि ब्यूटीन अमाइन लिख सकते हैं, या ब्यूट 3 इन अमाइन लिख सकते हो, 1 लगाने की जरूरत है नहीं है, लगा सकते हो। ठीक है,
ब्यूट3इन अमाइन भी लिख सकते हो। उसके बाद आ जाओ ये जो कंपाउंड है इसमें भी आपको 3 फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं। एक तो ये फंक्शनल ग्रुप एमाइड, एक ये अमाइन और एक क्लोरो को तो छोड़ दो क्योंकि वो बहुत बेचारा घिसा पिटा होता है। अब बात आती है कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं अमाइड ग्रुप, ठीक है, और ये ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो अमीनो ग्रुप और अमाइड ग्रुप में अमाइड ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये जो कंपाउंड है वो एक अमाइन नहीं है, ये एक अमाइड है, यानी कि नंबरिंग कहाँ से होगी वो ये डिसाइड करेगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा प्रायोरिटी का है। तो ज़्यादा प्रायोरिटी का फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अमाइड है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अब फंक्शनल ग्रुप अमाइड में कार्बन आता है तो इसलिए इसका कार्बन भी क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। तो 1 2 3 एंड 4। अब हमें क्या करना है, नाम लिख देना इसका। नाम कैसे लिखोगे सर, तो ये अमाइन है ये क्लोरो है तो ए पहले आता है, तो अमाइन 3 पे, तो 3 अमीनो, ठीक है, 3 अमीनो 2 क्लोरो, ओके, 3 अमीनो 2 क्लोरो, ब्यूटेन अमाइड मतलब 4 कार्बन का एमाइड है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। उसके बाद आ जाओ इस वाले कंपाउंड पे, ये बहुत ही जानदार कंपाउंड है, बहुत अच्छा लग रहा है, इसका नाम भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग इस पे आ रहे हैं कि ये जो आपका कंपाउंड है ये जो दिख रहा है यहाँ पे, इसका हम लोग IUPAC थोड़ा नीचे लिखेंगे। तो इसमें क्या है, पहली बात तो ये अमाइन है, तो ये अमाइन नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4, 4 कार्बन की चैन। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया और ये भी पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये दोनों एक ही टाइप के ग्रुप लगे हैं। अब ये सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, इसका मतलब इस ग्रुप का पहले नाम हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये है 1 2 3 4, तो ये है 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल। इसका नाम पहले पता होना चाहिए ना, इसका नाम हो जाएगा 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल। कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके नाम में भी देखो डाई आ रहा है, 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल इसका खुद का नाम है, ठीक है, और ये भी 2 लगे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले तो इसका नाम लिखते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट, 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं वो भी इस पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2,2 डाई। अभी मैं डाई यूज कर रहा हूँ, थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, 2,2 डाई। अब क्या लगा है डाई पे लगा है 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल, ठीक है, मतलब 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल कितने लगे हैं, 2 लगे हैं, और कितनी पोजीशन पे लगे हैं, 2 पोजीशन पे लगे हैं। सो 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी कभी सब्स्टिट्यूएंट के नेम में डाई या ट्राई आ जाता है तो फिर उनकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो रूट वर्ड यूज करोगे वो डाई ट्राई टेट्रा यूज नहीं करोगे। फिर अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट के नाम में भी डाई आ रहा है तो फिर वहाँ बिस लगाओगे, और अगर किसी सब्स्टिट्यूएंट में ट्राई आ रहा है तो ट्रिस लगाओगे। तो यहाँ इसके नाम में भी बाई आ रहा है तो हम यहाँ डाई नहीं लगाएंगे, डाई आ रहा है तो यहाँ डाई नहीं लगाएंगे, यहाँ क्या लगाएंगे, बिस लगाएंगे, ठीक है। 2,2 बिस 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूटेन अमाइन। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्या बताया मैंने, जब भी सब्स्टिट्यूएंट के नेम में डाई या ट्राई आता है तो फिर हम उनके नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के जो रूट वर्ड होते हैं, जैसे कि जो डाई ट्राई टेट्रा, ये नहीं लगाएं, फिर हम बिस ट्रिस टेट्रा किस लगाएंगे, ठीक है, मुझे 4 के लिए टेट्रा किस लगता है, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद हमारा जो लास्ट बचा हुआ है ये इकलौता बेचारा, 1 2 3 4 5 6, इसका नाम क्या होगा, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है, कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हो गया ये हो गया 4-क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल, क्योंकि बेंजीनिंग तो है नहीं है, तो 4-क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल इज IUPAC, मतलब इसका नाम हो जाएगा खुद का। कितने पे लगा है, 2 पे लगा है साइक्लोहेक्साइल, और इन भी है तो इन तुम क्या लगाओगे, तो ये हो जाएगा 2 पे 4-क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल, ठीक है, 2 पे 4-क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल लगाए। उसके बाद और क्या लगाए, और कुछ नहीं लगाए। अब हेक्सेन, हेक्स इन तो आएगा नहीं, इन आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है यहाँ पे, तो हेक्स 3 इन, ठीक है, हेक्स 3 इन अमाइन, ठीक है, ये इसका नाम हो जाएगा हेक्स 3 इन अमाइन। हेक्स 3 इन अमाइन की 2 पोजीशन पे 4-क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल लगा है, तो बस 4-क्लोरोसाइक्लोहेक्साइल और हेक्सेन, हेक्स 3 इन अमाइन इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी प्रैक्टिस जो है आई होप मैंने कराई है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर वीडियोस, थैंक यू सो मच।